दूसरा सवाल है कि जब इस बात का जिक्र हो रहा है, सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि हमने 19,63,000 मीट्रिक फूड ग्रेन जो है वो लगभग 39 करोड़ लोगों को दे दिया है। उज्ज्वला योजना का भी ऐसे था। उज्ज्वला योजना के मातहत तकरीबन 8 करोड़ लोग आते हैं। तो सरकार ने कैसे किनको सेलेक्ट किया है 2,66,000 लोगों को, ये जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जब हमने गाँव में रहने वाले स्ट्रिंगर से पूछना शुरू किया तो बहुत जगहों पर मिला, 1-2 को शायद मिला है या नहीं मिला है, कुछ को तो ज़्यादाओं को नहीं मिला है। तो ये सरकार ने किस रूप में ये आंकड़ा रखा है 8 करोड़ का, ये सरकार जाने, और कौन से वो 2,66,000 लोग हैं यह भी सरकार जाने। अब यहां से एक दूसरा शुरू होता है कि इस देश के भीतर जो अनाज बांटने का सच है उसका सच क्या है। यह भी एक टेस्ट केस अपने आप में है, क्योंकि इस देश के भीतर का सच यह है कि जिनके पास राशन कार्ड है उन राशन कार्ड को लिए हुए बड़ी तादाद में इस देश में लोग माइग्रेंट लेबर्स हो जाते हैं। ये सरकार को पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। इसीलिए सरकार ने अपने तौर पर सोचा कि 1 राशन कार्ड 1 नेशन क्यों ना हो जाए, वो कहीं भी काम करे वहां से वो उसको राशन तो कम से कम मिल जाए। हमने इसको भी परखना शुरू किया कि क्या वाकई स्थिति है। आपको जानकर हैरत होगा कि इस देश के भीतर में 23 करोड़ राशन कार्ड है। 23 करोड़ राशन कार्ड के लिए लगभग 5,35,000 राशन की दुकानें हैं। 2011 का डाटा बताता है कि इस देश में 14 करोड़ प्रवासी माइग्रेंट मजदूर थे जो दूसरे अपने शहर, अपने गांव, अपने जिले, अपने राज्य को छोड़ के दूसरी जगह चला जाते हैं। 14 करोड़ लोग। और 2020 की स्थिति यह है कि लगभग 22 करोड़ लोग हैं। 23 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड है, 22 करोड़ लोग प्रवासी मजदूर हैं, और देश में राशन की दुकानें 5,35,000 है। यहीं से जब हमने पता किया कि सरकार ने आखिर व्यवस्था की क्या है कि अगर कोई दूसरे राज्य में काम किया तो उसमें सिर्फ 10 राज्य निकल कर आए, कि जैसे आंध्र प्रदेश का व्यक्ति अगर तेलंगाना चला जाता है या तेलंगाना का व्यक्ति आंध्र प्रदेश चला जाता है तो अब तो उसको वहां पर राशन मिल जाएगा, किसी दूसरे राज्य में नहीं मिलेगा। इसी तरीके से गुजरात और महाराष्ट्र में कॉम्बिनेशन किया गया है कि यहां राशन कार्ड वहां दिखाने पर मिल जाएगा, वहां वाले व्यक्ति को यहां मिल जाएगा। हरियाणा और राजस्थान का किया गया है, कर्नाटक और केरल का किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, इन जगहों का नहीं किया गया है। पंजाब का भी नहीं किया गया। यानी जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन होता है और जो ट्रांसफर कहीं भी कोई जाके कर रहा है वहां से वो अगर राशन ले सकता है, नहीं ले सकते हैं बाकी लोग, यह स्थिति है। और उसका दूसरा सच यह है, जो कहीं ज्यादा स्थिति आपको जानकर हैरत होगी, इस देश के भीतर में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान कभी दिया ही नहीं गया। हम जिस सिस्टम का जिक्र कर रहे हैं, क्यों कोई भी उसी सिस्टम में समा जाता है। आज की स्थिति में सबसे जरूरत क्या है? अनाज, चावल और गेहूं। वो किसके गोडाउन में है? FCI के गोडाउन में, हम आप दोनों जानते हैं।